Please go ahead, ma'am. Hello and welcome to another edition of Three Stories. We have with us Dulari Khatun. She's a woman exemplar. It's an award that the CEI Women Exemplar Jury gives to 3 women every year for outstanding achievement. She won it in 2019 and she's quite an extraordinary woman, girl actually, I think, a young woman who has been working with Swayam in one of the most backward areas of Kolkata and educating people, young men and young women, on change in social behavior, which really is the most difficult thing to do. Dulari, hello, कैसे हैं आप? Yeah, ma'am. I'm good. Yes. Good. So Dulari, बात करते हैं आपकी जर्नी की, आपके जीवन की, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आप काम करते हैं, बहुत डिफिकल्ट है, लोगों का नजरिया बदलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और ये आप रोज करती हैं, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलाती हैं, आप women को empower करती हैं, आप जो यंग मेन है, जो आप मुझे एक बार बता रहे थे कि रोड पे चलते चलते क्या लोग बोलते हैं, the things that men say about women, तो वो चीजें बदलना वो सबसे बहुत ही मुश्किल चीज होती है. तो ये बताइए आपने ये क्यों शुरू किया ये काम, और मुझे पता है कि आपको एक ऑफर भी आया था बीपीओ से, आपने काम भी किया कॉल सेंटर में, बट आपने फिर वो छोड़ के फिर से यहाँ स्वयं ज्वाइन किया बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू रियली वांटेड टू डू. तो थोड़ा शुरू करें जहाँ से आपने शुरू किया और अभी तक आपने मतलब इतना अचीव किया है उसके बारे में बताइए. एक्चुअली मैंने जो स्टार्ट किया था वो बहुत बहुत जल्दी किया था जी. अपनी ही कम्युनिटी में, क्योंकि जब मुझे एक सहारा मिला था स्वयं का, क्योंकि महिलाओं के साथ काम करने वाली संस्थाएं बहुत कम थी उस वक्त. तो खासकर मुझे दुलारी, आप कोलकाता के किस एरिया से आती हैं वो भी थोड़ा बताइए लोगों को. हाँ, तो मैं कोलकाता के एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है जी, और वो मेटियाबुर्ज एरिया पड़ता है. हाँ, तो उससे क्लोज है खिदिरपुर और महसतला, शायद से किसी ने सुना होगा. तो महसतला और खिदिरपुर को लेकर सेंटर में मेटियाबुर्ज एरिया है. तो जहाँ मैं रहती हूँ वो मुस्लिम मेजोरिटी फैमिली से है एरिया. तो वहाँ से शुरुआत मेरी हुई थी. तो जन्म भी वहीं था और जब मैं बड़ी हो रही थी उसी जगह पे, तो बहुत कुछ मैं छोटे से देख रही थी. एक होता है कि हम कभी एक मोमेंट में जाकर अगर कुछ टेस्ट करें, लेकिन मेरा जो बचपन था, मैं अगर साफ साफ कहूँ आपसे तो बहुत ही अच्छा नहीं था जी. अच्छा नहीं था जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी मेरे बचपन की. तो वो जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही खराब गुजरा था. तो एक इम्पैक्ट मैं बोल सकती हूँ कि क्योंकि जब डोमेस्टिक वायलेंस घर पे होता है, आपके सामने होता है, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसका एक बच्चे पे पड़ता है. जी. तो हम सिबलिंग 5 थे इन माई फैमिली. तो जो डोमेस्टिक वायलेंस मेरी मदर फेस कर रही थी, तो उसका इम्पैक्ट मैंने और भाई बहनों में भी देखा. अब क्योंकि अब इस जगह पे आके मैं समझ पाती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन जब था वो तब मैं समझती नहीं थी. तो उसका बहुत सारा इम्पैक्ट मैंने अपने आप में देखा था कि कॉन्फिडेंस का बहुत ही लो होना. मैं यहाँ बात कर रही हूँ लेकिन अभी भी कभी कभी मुझे नर्वसनेस होती है बहुत ज़्यादा, आज भी मैं हो रही हूँ बहुत. तो एक वो शायद एक कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर चला आता है और वो धीरे 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 जाते जाते जाता है. तो एक नर्वसनेस बच्चे मेरा जो बचपन था, तो मैं बहुत ही नर्वस और लोगों से इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं करती थी. इवन जब मेरे घर पे कोई गेस्ट आते थे तो उस वक्त मैं अपने आप को कहीं ना कहीं हाइड करने की कोशिश करती थी. एक रूम था जिसमें मेरा बचपन गुजरा था. अभी हालात बहुत चेंज हुए हैं. तो उस तरह से एक फेयर, एक कॉन्फिडेंस का नहीं होना, क्लास में इंटरेक्शन नहीं करना टीचर्स के साथ, तो ये सारा इम्पैक्ट मैं अभी नोटिस करके अभी मैं ये अपना एक्सपीरियंस दूसरों से शेयर करती हूँ. अब आप समझ सकती हैं कि क्यों हो रहा था, तब आप क्यों समझ हो रहा. यस यस एग्जैक्टली, मैं अब रिलेट कर पाती हूँ कि क्यों हो रहा था. तो अब मुझे काम करने में मैं इसको एज टूल यूज करती हूँ कि एक अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है महिलाओं के ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ विमेंस के तक नहीं रह जाता, लेयर टू लेयर बच्चे के अंदर चला जाता है. और कई बार जब बच्चे जब इम्पैक्टेड होते हैं तो वो उनकी फुल जर्नी में उसका असर हम देख पाते हैं.
जी। बहुत लोगों के पास नहीं होता है कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो उसको ओवरकम करने में उसको हेल्प करे। तो ये बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने करियर में बेटर नहीं कर पाते हैं, या फिर उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, या फिर कुछ ड्रग एडिक्ट में चले जाते हैं। तो ये इम्पैक्ट हम बड़े में देख देख सकते हैं, और अभी मैं रिलेट कर पाती हूँ। जब मेरे एरिया में ये काम जब शुरू हुआ था, स्वयं जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे सच में वो अगर नहीं होती तो मैं इमेजिन नहीं कर पाती कि मेरी लाइफ पता नहीं कहाँ होती। तो उनका होना मेरी लाइफ में और मेरी जैसी कम्युनिटी की और बहुत सारी औरतों के लाइफ में बहुत बड़ा फर्क है। जब मेरे लाइफ में जब स्वयं में मैं आई, तो एक नॉर्मल सा कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए मैं आई थी, बेसिक कंप्यूटर स्वयं ट्रेनिंग के में, लिए। स्वयं में आप स्वयं में, कैसे, हाँ कैसे आए दुलारी, स्वयं मतलब? में क्योंकि स्वयं जब कम्युनिटी में स्टार्ट किया था उन्होंने 2007 to 8 में, तो जी। एक सर्वे हुआ। फिर वहाँ पे जब स्वयं ने एक सेंटर लिया, तो वहाँ पे बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग की कोर्स होती थी। जी। तो उसमें क्योंकि मैं ड्रॉप आउट थी, जी। मैंने अपने कॉलेज में जब मैं गई, तो क्योंकि मैं तो कह रही थी ना कि इम्पैक्ट बहुत बड़े तक होता है, तो मैं जब कॉलेज में गई तो वहाँ पे लड़के भी थे। तो क्योंकि मम्मी ने मुझे बहुत प्रोटेक्ट करके रखा था, क्योंकि मैं फीमेल हूँ। और जो समाज हमारा कहता है, मुस्लिम फैमिली की लड़की हो तो आप नकाब पहनोगी, लोगों से बात नहीं करना, लड़कों से पर्दा करना। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ही मेरे कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट कर रहे थे, तो मैंने कॉलेज से ही अपने आप को ड्रॉप कर लिया था। ओ, क्यों जी, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा था? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैंने कभी इंटरेक्शन नहीं किया था मेल से, तो मेरे जी। सराउंडिंग में जब मेल थे कॉलेज में, जी। तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाई उस माहौल से, मैं जी। ऐसी थी। तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाई। तो फिर मैंने वहाँ क्या से क्या पढ़ रहे थे आप दुलारी? कौन से कॉलेज में गए थे और क्या मैं पढ़ के गए अपनी थे? कम्युनिटी के लोकल, मतलब मेरे क्लोज, मेरे घर के क्लोज एक हरिमोहन घोष कॉलेज है। तो जी। मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था, और उससे पहले भी एक जर्नी थी। मतलब मैं जब बाहर निकलती थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मुझे कुछ करना था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी जो लाइफ मेरी मम्मी भी नहीं चाहती थी कि जो लाइफ वो फेस कर रही है मेरी बेटी फेस करे। तो उन्होंने बिल्कुल। बहुत फाइट करके मेरे घर में, क्योंकि मेरे पूरे मैं बोल सकती हूँ रिलेटिव्स में भी मेरे किसी ने पढ़ाई नहीं की जितनी मैंने अभी तक की है। किसी ने नहीं, कोई भी एक लड़की नहीं है, कोई भी एक लड़का नहीं है। तो ओहो। एजुकेशन का कोई नजरिया नहीं था कि हाँ बेटी को पढ़ाना है, जी। बेटी को पढ़ाना है, बड़ा बड़ा करना है, और उसको फिर खाना पकाना है, सिखाना है, और फिर उसकी शादी कर देनी है। तो उस जगह से मेरी मम्मी ने एक फाइट किया कि वो कह रही थी कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, एनी हाउ मुझे वो पढ़ाना चाहती थी। तो पढ़ाने में बहुत सारे स्ट्रगल आए थे, फैमिली बहुत रो, पापा और जो दादी वगैरह होती हैं वो उन्होंने बहुत इंटरप्ट किया था मम्मी को, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो एक हद तक वो मुझे पढ़ाती गई। उसके बाद फिनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे। जी। तो फिर मैंने अब बहुत ही अर्ली एज में इनकम करना मैंने शुरू कर दिया था घर पे ही। क्या तो कर घर रहे पे थे आप? मैं काइट मेकिंग होते हैं वो काइट मेकिंग, और ऐसे दुपट्टे वगैरह में, कुर्तीज में और ओ, साड़ी में फर्दी का काम होता है एक, जी। तार से मतलब काम होता है वो। तो इस तरह का काम मैंने घर पे बैठे बैठे स्टार्ट कर दिया, मैं और मेरी यंगर सिस्टर। तो तो मैंने इससे क्या था कि मुझे मेरे अंदर एक बचपन से था कि मैं कितना मांगूंगी अपने मम्मी से, जिनके पास खुद देने के लिए नहीं है। कुछ भी वो नहीं। ना कहती है तो उनको भी तो खराब लगता है। तो मैंने बहुत कम एज में वो शुरू कर दिया था अर्निंग करना। तो उससे मैं अपने स्कूल के ड्रेस, बैग, पेंसिल, खाते, ये सब वगैरह मैं पूरे कर लिया करती थी, मम्मी फीस कर दिया करती थी। तो इस तरह से एक एज में अगर मम्मी ने कहा मैं और नहीं पढ़ा पाऊंगी, तो मुझे लेकिन पढ़ना था, तो मैंने वो काम कर करके अपने पढ़ाई को फिर कंटिन्यू करना शुरू किया। इसी जी। तरह से मैंने फिर टेलरिंग पे भी पार्ट लिया। लेडीज गारमेंट्स जो होते हैं वो मैंने सीखा, और सीखने के बाद मैंने उसके इनकम के थ्रू जो पैसे आते थे मेरे पास, उस वक्त इतना खास स्किल नहीं था टेलरिंग में मेरा। जी। और तो मैंने फिर उससे कॉलेज में एडमिशन किया अपना, और करके मैंने पढ़ाई शुरू की। लेकिन इतने सपने के बाद कि मुझे कॉलेज तक पढ़ना है, तो वहाँ अनफॉर्चुनेटली मैं उस वहाँ के माहौल से एडजस्ट नहीं कर पाई, और मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, आ जाना पड़ा अपने घर पे। तो कॉलेज से जाने से पहले ही जो मैंने आप बता रहे थे ना अभी के रास्ते में क्यों मैं इतना डरती थी मर्दों से, जी। उनकी नजरों से। तो ये एक फेयर था कि मेरा बाहर निकलना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मैं बहुत प्रे करने के बाद गेट से बाहर निकलती थी कि आज अच्छा, कहीं ये कोई कुछ समझ ना। गए। जस्ट रोड पे चलने के लिए बेसिक जी, राइट होता है सबका कि। वो नहीं था हमारे पास। जी। जी। तो क्योंकि ये जो जो समाज हमारा चल रहा है, जहाँ पे औरतें जब बाहर निकलती है एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए, तो उनको टोन किया जाता है उनको, ताकि वो रुक जाए, वो और आगे ना बढ़े। तो इस तरह से मैं जिस कम्युनिटी में रहती थी वहाँ पे बहुत एवरी मैंने कॉर्नर ऑफ द रोड, मतलब
बॉयज आर सिटिंग विद ग्रुप्स, सो ये जो ग्रुप्स होते थे वो ऐसे देखते थे, वो मतलब वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं अपने आंखों से, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाता था मुझे। तो मैं इसलिए मैंने नकाब पहनना शुरू किया था, कि मैंने खुद ही, मेरे पेरेंट्स ने नहीं, मुझे, मैंने खुद ही चाहा कि मैं डिमांड किया मैंने अपने घर से कि आप मुझे नकाब पहनना है, और क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने अपने आप को कवर किया नकाब से, ताकि लोग मुझे ना पहचान सके, लोग मुझे ना कमेंट कर सके। इवन नकाब पहनने के बाद भी ये रुका नहीं, लोग हाथों को कमेंट करना, हाउ टू आई वॉक, तो मेरे चलने पे कमेंट करते थे, और मेरी आंखों पे कमेंट करते थे, गाने गाते थे। तो इस तरह से अजीब लगता था ये क्या, कि मतलब कहाँ रहती हूँ मैं, कैसी सोसाइटी है ये, बहुत बहुत हैरत होती थी। ये घर पे प्रॉब्लम, बाहर पे प्रॉब्लम, मतलब तो फिर हम जाएं तो जाए कहाँ। तो इस तरह से हुआ करता था। फिर मैं जब मैंने ड्रॉप किया अपना कॉलेज, और मेरे पास समय बहुत था और मुझे कुछ करना था, समझ नहीं आ रहा था मैं अब क्या करूं, कोई नजर नहीं है। जब फिर मैंने किसी एक से सुना कि कहीं लड़कियों को, सिर्फ लड़कियों को कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, तो मैं स्वयं में गई। स्वयं में मैं 2009 में गई थी। तो वहां से मैंने बेसिक कंप्यूटर में एडमिशन लिया अपना, बहुत ही बेसिक, मतलब 50 रुपीज में वो कोर्स हो रहा था, तो मैं पैसे की भी दिक्कत नहीं होती। तो मैंने वो कोर्स बेसिक कंप्लीट किया, और फिर 1.5 महीने का जो था वो एडवांस कंप्यूटर कोर्स, फिर मैंने वो भी किया। और जब ये बहुत एक जरूरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, कि जब मैं फर्स्ट डे ही स्वयं में गई थी, मैंने जब कदम रखा था, तो वहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन के लिए पोस्टर मेकिंग का काम हो रहा था, तो जहाँ पे विमेंस राइट्स के बारे में बताई जा रही थी। इससे पहले मैंने कभी भी विमेंस राइट्स के बारे में नहीं नहीं सुना था, कभी भी नहीं। तो जब वो पोस्टर मेकिंग का काम हो रहा था, तो मुझे बहुत अलग सा लगा कि विमेंस राइट्स के बारे में बात हो रही है, राइट्स, अधिकार, क्या है ये। तो मैंने फर्स्ट डे ही जब मैं गई स्वयं में, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया पोस्टर मेकिंग में। तो आई फील गुड दैट डे, सो देन आई डिसाइडेड टू ऑल्सो पार्टिसिपेट इन स्वयं वर्क। तो मैं जाती थी वहाँ, जो अड्डा हुआ करता था, तो उस अड्डे में मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो मूवीज देखना, जो वुमेन्स एम्पावरमेंट के मूवीज हैं, जो मोटिवेट करते हैं वुमेन्स को, तो वो मैं देखा करती थी। और अड्डे में गेम वगैरह होते थे, उसमें पार्टिसिपेट किया करती थी। एंड देन 2010 में जब अप्रोच किया गया स्वयं से, तो यू कैन मेक योर ग्रुप्स एंड give your good name and you can do activity for your community. So I thought कि yes I can do. तो मैंने फिर वो ग्रुप, हम कई लड़कियां मिलकर, मतलब 15 से 20 लड़कियां थी, तो हम लोगों ने ग्रुप फॉर्म किए, और उस ग्रुप का नाम रखा था हक की आवाज। तो क्योंकि हक हक की बात हो रही थी, और पहली बार ये हक से हम खेल रहे थे, और हक हमारे सामने थी, तो हमने फिर इस ग्रुप का नाम हक की आवाज रख दिया। और जितनी सारी कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम्स थी, हम लोगों ने लिस्टिंग करना, क्योंकि हमारे जब मैं स्वयं में गई थी, तो वहाँ एक झरना दी है, तो एकदम शुरू में वहाँ झरना दी मेटियाबुर्ज में काम करना उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो सब लड़कियों को इकट्ठा करती थी, उनसे बातें करती थी, और फिर उनका काम मुझे बहुत इंस्पायर करता था, उनकी पर्सनैलिटी बहुत इंस्पायर करती थी मुझे, कि मैं सोचती थी काश कि मैं ये काम कर सकूं। लेकिन ये कभी नहीं यकीन था मुझे कि मैं सच में ये काम कर सकूंगी। You will do it. This is what you do now. Exactly what Jharna Di used to do, right? Yes. तो अब मैं उनसे बोलती हूँ, मैं उनको हक भी करती हूँ कि मैंने ये कभी सोचा था आपको देखकर, आपको बताया कभी नहीं था। तो उसके बाद जब 10 में तो स्वाति सनियाल नाम है उनका, वो जब स्वयं में आई, तो उन्होंने ये ग्रुप का कॉन्सेप्ट हम लोगों से शेयर किया था। तो आज भी मुझे याद है, 2nd फेब था, तो तब उन्होंने एक ग्रुप का कॉन्सेप्ट मुझे, हम लोगों को शेयर किया था, हमारे ग्रुप को। मैं अकेली नहीं थी, तो हम सबने मिलकर ये ग्रुप फॉर्म किया, उनका नाम रखा हमारे हक की आवाज। और फिर हम लोगों ने 1-to-1 करके हमारी कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम्स है, उनको हम लोगों ने लिस्ट किया, और फिर उनको नंबर्स दिए। उसके बाद हम लोगों ने सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर, जो ईव टीजिंग होती है, हम यूथ ने ये कैंपेन शुरू कर दिया था अपने एरिया में। तो हमने पूरा प्लानिंग के साथ हर महीने अवेयरनेस कैंपेन क्या करते थे, उसे यूथ ग्रुप हमारा कहलाता था। तो हम लोग रोड में जाकर लीफलेटिंग करना, माइकिंग करना, तो ये सारे एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व होने लगे। देन हमारा ट्रेनिंग, क्योंकि ये ग्रुप और काम करना था, तो हम लोगों को फिर स्वयं से बहुत सारे डिफरेंट ट्रेनिंग दिए गए, जिसमें वायलेंस क्या है, जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है, जेंडर क्या है, एंड
व्हाट इज पेट्रियार्की। तो ये सारी समझ अगर नहीं होगी तो हम शायद आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सारी समझ को तैयार किया गया कि लीगल राइट्स क्या है हमारे, हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर। तो इस तरह से ये जर्नी शुरू हो गया था। राइट। तो बीच में आप आपने कॉल सेंटर ज्वाइन किया, व्हाट वाज हाँ, दैट? कॉल सेंटर ज्वाइन करने से पहले जब मैं स्वयं में थी तो मेरा एक टेलरिंग सेंटर हुआ करता था। अच्छा। तो मैंने जो ट्रेनिंग लिया था तो मैंने स्टार्ट कर दिया था महिलाओं को टेलरिंग सिखाना। और मैं ऑर्डर्स के काम करती थी एज टेलर। मैं लोगों के ऑर्डर्स लेती थी और फिर से काम भी करती थी और फिर स्वयं जाती थी। तो और स्वयं हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क इन अ डे? मतलब आप सोती नहीं थी क्या? नहीं सोती, मैं बहुत अभी भी बहुत कम हूँ। मैं 5 to 6 आवर्स ही सोती हूँ एवरी डे। तो मेरे लिए ये इनफ हो जाता है। और और ये जो काम है ना, आप मैं कैसे शेयर करूँ, ये काम ऑक्सीजन जैसा है मेरे लिए। राइट। तो मुझे ऑक्सीजन मिलती है इस काम से, तो मैं कभी टायर्ड नहीं होती। मैं अभी बहुत मतलब प्रॉब्लम में हूँ क्योंकि अभी मैं घर में बंद हूँ। तो मुझे बहुत बहुत डिफिकल्ट मतलब सफोकेशन होता है मुझे अभी। जी। तो ये एक्सपीरियंस है मेरा। तो जब मैं काम में रहती हूँ मेरा बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है काम के दौरान। तो इस तरह से मेरा जब ट्रेनिंग चल रहा था स्वयं में, ये जब वायलेंस को लेकर मतलब महिलाओं के राइट्स को लेकर जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी, जी। और साथ ही साथ मेरा अपना जो काम था सिलाई का वो चल रहा था। लेकिन जो मैंने बीपीओ के बारे में बताती हूँ अब। तो मैं हम लोगों ने स्वयं से डिमांड किया था कि कुछ ऐसी ट्रेनिंग हो जिसमें हम जॉब कर सके। जी। मतलब हमें तो इनकम को बढ़ाना भी तो होगा, अगर अगर हम अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ एक साथ ही चलती हैं। तो स्वयं से हम लोगों को ये ट्रेनिंग का जो मतलब ये जो ट्रेनिंग हम लोगों को एक दिया गया था, मास ट्रेनिंग, मार्केट अलाइंग स्किल ट्रेनिंग। राइट। वो स्वयं एक ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट करके एक और संस्था को स्वयं एटीआर लेकर आई थी। ओके। अनबी फाउंडेशन नाम है उस संस्था का। तो लेकर आने के बाद हम लोगों को मास ट्रेनिंग हुआ। एंड देन आफ्टर 3 months ऑफ कंप्लीटिंग माई कोर्स मास ट्रेनिंग, हम इंटरव्यू के बाद मुझे वहाँ प्लेसमेंट मिल गया था। जी। तो मैं फर्स्ट बैच हूँ उस कंपनी की भी, मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ से ये काम शुरू हो गया था। लेकिन क्योंकि अब मैं किसी कंपनी में अगर जॉब कर कुछ किसी और जगह पे जॉब कर रही हूँ तो मेरा टाइम बहुत चला जा रहा है वहाँ पे, और मैं विमेंस राइट का जो काम है वो कहीं ना कहीं ओवर शैडो हो रहा था। जी। तो ये दिक्कत मुझे वहाँ होने लगी थी। मैं जब वहाँ गई और मुझे वहाँ होने लगी कि ये स्वयं जो स्वयं का काम है, जी। विमेंस राइट्स को लेके जो काम है वो मुझे कहीं ना कहीं खींच रहा था। और वहाँ पे मुझे जब खालीपन सा लग रहा था, मैं जी। कर तो रही थी लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग सा लग रहा था। हम्म। देन मुझे जब एक स्वयं से एक ऑफर आया था, तो कि ऐसा स्पेस है आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो मैंने फिर सोचा नहीं कि मुझे सेकंड बार मैंने थॉट नहीं लिया कि हाँ मैं बीपीओ सेंटर में काम करूंगी। देन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं स्वयं में ही जाऊंगी। जी। मुझे उसमें तो काम यू में ही स्टेड। एनर्जी और मजा मिलता है। तो राइट। हाँ, तो मैं फिर इंटरव्यू मैंने दिया। इंटरव्यू देने से पहले भी बहुत बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बहुत बोलने लगूंगी, कि इंटरव्यू से पहले भी बहुत चैलेंज था क्योंकि ये काम मेरे घर वालों को पसंद बिल्कुल नहीं था। मैं छुप छुप कर ही स्वयं में जाया करती थी, झूठ बोलकर कई बार स्वयं का ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया करती थी। लेकिन ये जो काम करूंगी और जो बीपीओ में भी काम मैंने लिया था वो भी घर वाले एग्री नहीं थे। बहुत मुश्किल से बहुत स्ट्रेटेजी के साथ स्वयं ने बहुत हेल्प किया, स्वयं की टीम ने मुझे बहुत हेल्प किया कि आप कैसे बात करोगे घर पे। तो ये जो स्वयं में भी मुझे काम करना है, तो पापा मम्मी ये लोग एग्री नहीं थे कि आप हमारे घर की लड़कियां थाने जाएगी, कोर्ट जाएगी, रास्ते में उतरेगी। इससे पहले मैंने जब रोड में एक कैंपेन किया था तो मेरे कम्युनिटी के किसी रिलेटिव ने आके घर पे कंप्लेन भी किया था कि ये रास्ते में पर्चे बांटती है लड़की आपकी। तो तो क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया, लेकिन मुस्लिम लड़की बांटती है ना, तो बहुत कुछ हो जाता है कुछ कुछ फैमिलीज में, कुछ कम्युनिटी में। तो आपकी मदर तो आपके बहुत सपोर्ट कर रहे थे, तो आफ्टर यू स्टार्टेड वर्किंग इन स्वयं उनको भी थोड़ा अजीब लगा कि क्या हो रहा था, उनके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि मेरी मदर भी जो धर्म से जुड़े कुछ चीजें हैं ना, कि लड़कियों को पर्दा में रहना चाहिए, ऊंची आवाज से बात नहीं करना चाहिए, वो बिलीव तो उनके अंदर भी था। तो हम इतनी जल्दी कैसे मिटा सकते थे। बिल्कुल। तो ये चैलेंज दोनों की तरफ से हो रहा था। लेकिन मैंने उनसे बैठ कर बातें की और कहा कि ये पुलिस स्टेशन वगैरह में जो जाती हैं वो सिर्फ क्राइम के लिए नहीं जाती, हम सबको भी जरूरत पड़ सकता है लाइफ में, कभी ना कभी जा सकते हैं। और ये काम मुझे बहुत पसंद है, आप करने दीजिए। हाथ पैर जोड़े और बताया कि मुझे अच्छा लगता है। तो कुछ वो लोग थोड़ा एग्री थे थोड़ा नहीं थे, लेकिन मुझे कुछ तो अवॉइड करना था। और इतनी अच्छी लड़की बनकर रहूंगी तो कुछ नहीं हो सकता है इस जमाने में। सच में मैम, अगर
अच्छी लड़की बनना, अच्छी बेटी बनना है, तो हमें अपना सब कुछ खोना पड़ेगा, सब कुछ, जी, अपना अस्तित्व खोना पड़ेगा, अपनी सब कुछ खोना पड़ेगा। ये बात को समझने की बात है। बिल्कुल जी। बिल्कुल दुलारी। आई थिंक ये जो सोसाइटी का कॉन्स्ट्रक्ट है ना कि हम अच्छी लड़की, अच्छी बीवी, अच्छी अम्मी, ये सब चीजें हमें बताया जाता है कि हाँ हमें ऐसे ही रहना है, बट वो बनना बहुत मुश्किल होता है। बहुत डिफिकल्ट है, मतलब अब कुछ लोग मान जाते हैं तो है, लेकिन वो उनके सरकमटेंस में बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो मान जाते हैं। वो कैसे रहते होंगे, मतलब जैसे आपने अभी सफोकेशन की बात करी, वो तो अपने आप को सफोकेट करना ही है ना। एग्जैक्टली, सफोकेट करना ही है, जी। क्योंकि वो तो उनको जब जी, नहीं बोलिए। नहीं आप बोलिए। नहीं तो आपके पापा को आपने कैसे बताया? अच्छा, मम्मी को तो लिया थोड़ा, आपने उनसे बात करी, पापा ने क्या कहा? पापा ने बस अपना स्टेटमेंट देकर वो चले गए थे, तो पापा ज्यादातर इंटरेक्ट नहीं करते हैं, मतलब उस तरह से इंटरेक्शन उनसे नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर की लड़की लोग आएंगे, सब काम फालतू काम है, खराब काम है, आदमी क्या बोलेगा, महल्ले क्या बोलेंगे। तो वो बोल के बस छोड़ दिए थे। उसके बाद से क्योंकि मैंने ये अपने जिद पे ये काम शुरू किया था, तो थोड़ी बुरी बेटी में बन के अभी भी हूँ। तो सॉरी, ये फिर से करते हैं दुलारी, वो थोड़ा जी, वी लॉस्ट द कनेक्शन। तो ये अच्छी लड़की, अच्छी अम्मी, ये सब का जो कॉन्स्ट्रक्ट है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता ये एकदम विश्वास करने की बात है कि हम अपनी एक जिंदगी में है? हम जी। सबको खुश नहीं कर सकते। जी। ये इट बात इज नॉट मानने की बात है पॉसिबल। ना, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक हैप्पी एवरीवन। या जी। तो ये चीज को मानने पड़ेगा, या तो हम सबको खुश कर ले, या जी। तो हम खुद को खुश कर ले, जी। या फिर हम सब मुंह बंद करके चुप रह जाए, सब कुछ सह ले, या फिर हम आवाज उठाएं। तो जब आवाज जी। उठाने की बात है, तो हमें आवाज उस तरीके से उठानी होगी जो जरूरी है। जी। बिल्कुल। एंड जैसे आप स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे, यू हैव टू डू इट क्लेवरली, मतलब यू कैन नॉट ऐसे तरीके से करना है कि लोगों को ऑफेंड भी नहीं करे, बट फिर भी समाज के लार्जर जो समाज का रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसमें रहे, बट फिर भी अपने आप को आगे बढ़ाना, ये बहुत क्लेवरली स्ट्रेटेजाइज करना होता है ना। जी, और इसमें मेरे सैम की टीम ने मुझे बहुत हेल्प किया था जी। कि आप कैसे अब लड़ाई मत, बताइए? हाँ। मतलब अगर हमको घर वाले जो वो मेरे पेरेंट्स है, हम उनको समझाने की कोशिश तो कर सकते हैं। जी। अगर हम पहले ही मान जाएंगे कि नहीं, मेरे घर में ये रिवाज आया है, हाँ। और वो नहीं मानेंगे, तो हम तो फिर हम लड़ाई में आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल। हमने पहले ही सिलेंडर कर दिया है। जी। तो हम वो सिलेंडर की जगह पे ना जाए, हम फर्स्ट ट्राई करें कि हम अगर और किस तरीके से करें। अगर हम एग्रेसिव मोड में अगर झगड़ा करते हैं, ये मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, आप मुझे जाने दो, आप मुझे रोक नहीं सकते, तो उनको लगेगा हमारी बेटी हमारे अगेंस्ट जाकर और हमें बिट्रे कर रही है। हाँ, हमने इनसे पढ़ाया है, बड़ा किया है, पेरेंट्स को तो ये लगता है। और ये बिल्कुल। बहुत ऑफिस मतलब सही बात भी है, लेकिन पेरेंट्स ये नहीं समझते हैं कि जो दर्शक जो सोसाइटी चेंज हो रही है, जी। और जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो किस तरह से इम्पैक्ट फेंक रहा है हमारे बच्चे के ऊपर, वो समझने की शायद उनका उतना एक्सपोजर नहीं है। हम्म। अगर हमारा एक्सपोजर हो रहा है, तो हमें भी किस तरीके से बात करनी है अपनी फैमिली से, वो समझ रखनी बहुत जरूरी है। जी। एक उनको समझाना बहुत जरूरी है कि और आप कुछ आपको कुछ डेटा देके बात करनी होगी, मतलब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अच्छे इम्पैक्ट होते हैं, मतलब अगर हम ये काम करेंगे तो क्या क्या अच्छा हो सकता है हमारे फैमिली के लिए भी। मैं जी। एग्जांपल दे रही हूँ, अगर हमारी बेटी नर्स बनना चाहती है, जी। और अगर हम कोई फैमिली अलाउ नहीं करते कि नहीं नाइट में, ये ड्यूटी नाइट में भी पड़ती है और डे में भी पड़ती है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं जैसे कि अगर हमारे घर के कोई फैमिली मेंबर इमरजेंसी में अगर उनकी तबीयत खराब होती है और वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो क्या हम अपने पेशेंट को रात में घर ले आएंगे? जी। नहीं ना। तो हमारे के लिए वहाँ पे नर्स के डॉक्टर 24 आवर्स की जरूरत है। तो जी। अगर हम अपनी बेटियों को रोकेंगे या अपने बच्चों को रोकेंगे इस सारे प्रोफेशन में जाने के लिए, तो हमारा इन द एंड ऑफ डे हमारा क्या होगा? अगर हम जाते हैं तो हॉस्पिटल में हमें भी हाफ सर्विस के बाद बाहर भेज दिया जाएगा। बिल्कुल।
तो इस तरीके से ये चीज। और अगर नर्सिंग सीखती हैं लड़की तो घर पे अगर इमरजेंसी होती है आप लाइन दे सकते हो, आप उनको जरूरी मेडिसिन दे सकते हो, आप उनको मरने से रोक बचा सकते हो प्राइमरीली। तो ये सारी चीजें मतलब हर कौन से प्रोफेशन में हम जा रहे हैं उसके कुछ फायदे क्या है, ड्रॉबैक क्या है, वो चीज़ हम पहले जाने और फिर हम फैमिली से बात करें। और हमारा उनको अप्रोच करने का जो मोड है वो कभी भी एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। जी हम उनको समझते हुए और उनको हम कितना दूर समझा सकते हैं, समझाना है। और उनसे परमिशन तो नहीं लेकिन अब बताना बहुत जरूरी है। जी भले ही हो सकता है हर बार परमिशन नहीं मिले, हाँ, लेकिन मुझे भी परमिशन नहीं मिला था। वो बस ठीक है, जो बोला गया था मेरे घर से वो ठीक नहीं है कि मोड में बोला गया था, अंदाज में बोला गया था। जी तो मैं निकल आई, मुझे लगा था कि मैं अब मैं खुश सबको तो नहीं कर सकती, मुझे ये करना है किसी भी तरीके से। तो ये चीज है कि आपको शुरू में प्रॉब्लम तो होंगी, घर वाले खुश नहीं होंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे जब आप कोई और जॉब में जब चले जाते हो तो जब आप घर पे सपोर्ट करोगे ना कभी जी जरूरत के ऊपर, तो आपकी फैमिली कभी न कभी जरूर समझेगी। जी तो एक समाजी बाहर की जो दुनिया है ना, वो जो इतनी तरीके से बहुत तरह का वायलेंस हो रहा है हमारी कम्युनिटी में भी, तो बिल्कुल उससे रूबरू कराना भी बहुत जरूरी है फैमिली मेंबर्स को। और जी क्यों इनकम करना जरूरी है एक लड़की का, वो भी जानना या समझाना बहुत जरूरी होता है फैमिली में। राइट। तो दुलारी, ये तो आपने अपनी बात करी। अब आप खाली अपने आप को नहीं बदल रही है, अब आप औरों को भी बदल रही हैं। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चला रही हैं, आप लोगों को अवेयर करवा रही हैं। उस काम के बारे में बात करिए कि वो काम आपने कैसे शुरू किया और अब आपको कुछ चेंज लगता है? आप तो मतलब एक डेकेड तो हो गया आपको ये सब करते हुए, तो आपने कुछ एग्जैक्टली। चेंज देखा है लड़कों और लड़कियों में, पेरेंट्स में, अपनी सोसाइटी में? अभी मैं बोल सकती हूँ कि बहुत चेंज आया है जी और बहुत चेंज करने की अभी भी और भी ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी संस्थाएं काम कर रही है, हमारी टीम जिस तरीके से काम कर रही है, और कुछ अपोजिशन में बोल सकती हूँ नहीं भी, कि जो हमारे अगेंस्ट जिनको ये काम पसंद नहीं है, जो धर्म गुरु है, वो लोग ये काम साथ ही साथ कर रहे हैं। तो कहीं अच्छा। कहीं काम हम, हाँ बिल्कुल एकदम, क्योंकि ये दिखता है जब हम चेंज देखते हैं तो ये सबको दिखता है। जी तो इसका क्या अपोजिट रिएक्शन भी आता है, ये बात तो है, हम जब एक्शन करेंगे तो उनका रिएक्शन भी आएगा। जी तो समाज से वो भी आ रहा है। तो हमने जब काम करना शुरू किया था, हमारी टीम ने जब काम करना शुरू किया था मेटी अबूज महसला और खिदीपुर में, तो हमने ये बिलीव करते हैं, स्वामी ये बिलीव करता है कि हम क्योर के साथ साथ प्रिवेंशन का काम भी करें। जी प्रिवेंशन एंड क्योर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग चेंज राइट इन दिस लार्जर सोसाइटी। सो तो हम लोगों ने जब केस वर्क का काम तो शुरू हुआ था, शुरुआत से ही हो रही है, मेन काम है जो स्वयं का, तो ये क्लियर का काम हो रहा है। जब हमारे पास महिलाएं आती हैं अपने केसेस को लेकर, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, तो वो जब उस समय पे उनका हर सुनना, उनकी बातें, और उनको फिर एडवाइस करना कि वो क्या कर सकती हैं, और उनको ये जगह देना कि आप अपनी डिसीजन खुद लो। जी तो ये जगह और उनसे पूरी उनकी बातें सुनना। मैं अगर केस वर्क की थोड़ा सा आपको बता दूं जी कि हम लोग जब ये काम करते हैं तो उन महिलाओं का क्या होता है कि हम उनके साथ जो भी हुआ 10 साल के अंदर या 20 साल के अंदर, या आप एक महीने में बोल सकते हो, ऐसे भी हमारे पास सर्वाइवर आती हैं जो एक हफ्ते के बाद भी आती हैं रिपोर्ट करने के लिए। तो ये था पहले, जो मैं 10 साल पहले की बताऊं तो रिपोर्टिंग बहुत दिनों के बाद होती थी अच्छा आफ्टर मैरिज, या फिर अगर पेरेंट्स भी अगर वायलेंस कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग का जो पीरियड था वो बहुत लंबा था। जी अ, अभी मैं देख सकती हूँ कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है, और अब लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि दिस इज वायलेंस, राइट तो आई आई शुड स्टॉप दिस। तो राइट अभी महिलाएं हमारे यहाँ बहुत जल्दी आती, तो एक ये पैरामीटर जहाँ से मैं मेजर करती हूँ कि सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ा है। राइट और क्योंकि हम साथ ही साथ हम जो प्रिवेंशन का काम कर रहे हैं वहाँ पे कई स्तर पे काम होता है। जी वो एक स्तर पे काम हम लोगों ने स्टॉप नहीं किया। जब जब समझ में आया, काम करते करते हम लोगों ने अनुभव हुआ था कि जब हमने काम शुरू किया था हमारी टीम ने मेटेबल्स कम्युनिटी में महसला खिदरपुर में प्रिवेंशन का जो काम है, तो हम लोगों ने ग्रुप फॉर्म क्रिएट करना शुरू किया था कम्युनिटी के अंदर अंदर, क्योंकि स्वयं के पास हर लोग नहीं आ सकते, एक जगह ऑफिस स्टैग्नेंट है, राइट वहाँ सब लोग नहीं आ सकते, और हम सब जगह नहीं जा सकते, हम बिल्कुल एक बंदे हम सब जगह तो नहीं जा सकते। और ये तो हम लोगों ने एरिया में सर्वे करना शुरू किया था। उसके बाद दिखा कि हाँ बहुत तरह का वायलेंस हो रहा है, बच्चों को एजुकेशन नहीं दिया जाता है, चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं, और लड़कियों को पढ़ाई की कोई जगह नहीं है,
और उनको मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन उनका बहुत ज्यादा है। वो कभी भी हॉस्पिटल अकेले नहीं जा सकती, मेडिकल स्टोर अकेले नहीं जा सकती, उनको जी अपने ही एरिया का कोई एड्रेस नहीं पता है कि कहाँ पे कौन सा है स्कूल, कहाँ है। जी। तो ये सब चीजें हम लोगों ने जब सर्वे किया था तो निकल के आई थी। और उसके बाद हम लोगों ने काम शुरू किया था मेटी अब्रूज में। तो ग्रुप एरिया और टू एरिया हम हर एक वार्ड में चार चार ग्रुप फॉर्म करना शुरू कर दिया था। तो ग्रुप जब हम लोगों ने महिलाओं के साथ काम हमारा शुरू हुआ था, तो महिलाओं के, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलती, वो न्यूज नहीं देखती, उनका एक्सपोजर नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है। पर्दे में रहो, आप किसी से ग्रुप में बात नहीं कर सकते, इवन महिलाओं को महिलाओं से बात करने की परमिशन नहीं होती कि रियली? कहीं। जी, ये था, ये सिचुएशन था। और अभी भी कई जगह पे है जहाँ पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है कि अगर महिलाएं ग्रुप में बात करती हैं तो उनको लगता है हस्बैंड या फिर फैमिली मेंबर इनसिक्योर होते, पता नहीं मेरी बेटी क्या सीख रही है, पता नहीं हमारी वाइफ क्या सीख रही है। तो वो अभी भी, हम जब कम्युनिटी में मीटिंग करते हैं तो ओपन प्लेस जब होता है तो मर्द आकर खड़े हो जाते हैं कि किसर सुनने मीटिंग के लिए। হচ্ছে। ये यस, किसের মিটিং হচ্ছে, এটা কি মিটিং চলছে। हाँ। হ্যাঁ, ও दीदी এটা किसেर मीटिंग हो, मैंने इस तरह से वो लोग इंटरेक्ट करते हैं कि क्या हाँ, मीटिंग चल रहा है। तो हम उन्हें बताते हैं कि हम लोग ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। जी हम जी लोग उस वक्त बहुत चालाकी से आप बोल सकते हैं कि हम चेंज करते हैं कि हम लोग इंटाइटलमेंट राइट्स के लिए काम करते हैं, मर्दों जी का जी। काम नहीं है, नरेगा के बारे में बताते हैं। तो ये सब बातें का तब उनको लगता है ओ ठीक है ठीक है, इस So you तरह से have होता to है। always be very clever. वेरी क्लेवर, यस यस। तो इस सोसाइटी में काम करना तो क्लेवर But आपको कभी कभी मजा भी आता होगा आपको। बहुत तो ये ऐसे ही कम्युनिटी में बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं, चुटकुले टाइप या इंटरेस्टिंग है बहुत सारे इंसिडेंट। तो ऐसे हम लोगों ने ग्रुप महिलाओं के शुरू किए हम्म। और उनको सब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जेंडर के बारे में, जेंडर बेस्ड वायलेंस और जेंडर जो प्लेट में होते हैं, मतलब हम मर्दों का अच्छा खाना देते हैं, अच्छा पीस देते हैं, और बिल्कुल। लड़कियों के साथ वैसा नहीं करते। तो ये सब चीज़ों की जानकारी हमने देना शुरू किया। हम मॉड्यूल को फॉलो करते हैं, जी तो उसमें सारी चीजें होती, और उनके साथ हम लोग सारी सभी सर्विसेज के देने के बाद, मतलब उनको ग्रुप बनाने का क्या फायदे हैं, तो बंच में आप रहोगे तो क्या होगा। उसके बाद जितनी सारी स्कीम से महिलाओं से मतलब स्कॉलरशिप के बारे में, बच्चे के एडुकेशन को लेकर हम स्कीम से उनको रिलेट करवाते हैं, उनको अप्लाई करवाते हैं, ताकि उनको लगे कि नॉलेज बढ़े उनकी, और वायलेंस कितने तरह के होते हैं और हम इसे स्टॉप करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सब जानकारी हम उनके जी। साथ शेयर करते हैं मीटिंग के जरिया और ट्रेनिंग के जरिया। तो इस तरह से हम लोग उनके साथ काम करते हैं, फिर उनको कोशिश करते हैं कि वो एक कैंपेन में पार्टिसिपेट करें, वो कैंपेन कंडक्ट करें। तो ये हमारा उनसे भी मतलब हम जब काम करते हैं, इनपुट देते हैं, तो हमारा आउटपुट का भी कुछ इच्छा तो होता है। तो इस तरीके से जी महिलाओं को ग्रुप काम करना शुरू हुआ, और फिर धीरे धीरे हम लोगों को जब लगने लगा कि वहाँ पे मर्दों के साथ भी काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी हाँ डिमांड महिलाओं के सबके पास से आए थे कि दीदी आप लोग तो जो भी बताते हैं तो हम तो जान जाते हैं कि हाँ ये हमारा राइट है, लेकिन हम जब घर जाते हैं तो हम इस बारे में जब बात करते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, तुम लोग जाहिल हो, तुम लोगों को पता ही नहीं होता है, फालतू का बात घर पे आके मत करना। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि अब ये जो जानकारी है, ये जो वीमेन्स राइट है या फिर जो इलीगल चीजें हैं जो महिलाओं के साथ जी घटती आ रही हैं, तो ये मर्दों को भी इसकी जानकारी होना थोड़ी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक साइड को सिक्के के अगर एक पहलू को हम ट्रेन कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, और दूसरा बिल्कुल खाली रहेगा, तो ऐसे भी इम्बैलेंस हो जाता है सब कुछ। तो उसके बिल्कुल। बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम मर्दों के साथ भी काम करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने मर्दों को मोबिलाइज करना शुरू किया, उनके ग्रुप बनाना शुरू किया, और फिर उनके साथ भी मीटिंग्स करने शुरू हुए, और उनकी सहमति को लाने की कोशिश की कि महिलाओं की, जो महिलाएं हैं तो उसमें आपकी बहन भी हैं, आपकी बेटियां भी हैं जिसको जो वायलेंस फेस कर रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं जिससे इनकी लाइफ में चेंज आए। तो उन तब हम लोगों ने ग्रुप फॉर्म किया, और बहुत सारे मर्द हमारे साथ आए, जी और वो खड़े हैं अभी। अगर वो खड़े हैं अभी आकर, वो जाते हैं, मतलब कोई अगर किसी घर पे इंसिडेंट होते हैं तो मर जाते हैं इंटरेक्शन करने के लिए, इंटरवेन करने, उनके होम विजिट करते हैं। तो इससे एक सोसाइटी में, हाँ बोलिए। हाँ, तो ये नंबर्स बढ़ रहे हैं अभी, और मर्द जुड़ रहे हैं धीरे धीरे हमारे साथ। और उनमें 10 साल में मैं अगर बोलूँ कि मर्दों के साथ काम हुआ शुरू हुआ है अभी, बजट 2014 से ही शुरू हुआ है। तो ये नंबर अभी बढ़े हैं हमारे यहाँ पे। और मर्दों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो वो चेंज मैं आप
चाहो तो मैं शेयर कर सकती हूँ। प्लीज प्लीज। और हाँ अब तो आप कंफर्टेबल है आदमियों से बात करने करने में? नहीं, मैं अब बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। अब मैं ज्यादा बोलने लगी हूँ तो वो भी लोगों को लगता है कि ये बहुत बोलती है। तो और उनको लगता है सच में, और घर में भी बोलते हैं कि बहुत। तो ये अब चलता रहेगा। अब मैं ज्यादा बोलती हूँ तो ये मेरी प्रॉब्लम है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं चेंज नहीं कर सकती। प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज योर पर्सनैलिटी। हाँ, मैं उनको बोलती हूँ कि मेरी प्रॉब्लम है, मैं बोलती हूँ क्योंकि ये जगह आप भी देते हैं बोलने के लिए। आप करना बंद कर दो, हम बोलना बंद कर देंगे। एग्जैक्टली। तो मर्दों में बहुत सारे चेंज, जैसे कि हम पहले क्या था कि जब मैं अपने घर में देखूं, घर से बाहर देखूं, तो खाना खाते हैं तो वो प्लेट भी अपना नहीं उठाते। हाँ इवन एक गिलास पानी भी उनको अपनी मम्मी से चाहिए, है ना, अपनी वाइफ से चाहिए, अपने बहनों से चाहिए। कपड़े नहाते हैं, कपड़े फेंक देना होता है बाथरूम में ही। तो मैंने जब एकदम मैंने शुरुआत में ही, जब मैंने मुझे ट्रेनिंग मिली, तो मैंने सच में कपड़ा धोना बंद कर दिया था अपने घर का, औरों का। मैं नहीं धोऊंगी कपड़ा किसी का। तो अब सिर्फ अपने क्या करती थी, तो इस तरीके से हमने काम को थोड़ा सा भाग करने की बात कही है। और थोड़ा धर्म की चीजों को भी यूटिलाइज किया है, क्योंकि धर्म में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो कही जाती हैं, तो हमें उसमें से चुनने की भी बात जरूरी है। तो जो हमारे प्रॉफिट हैं, रसूल जो हमारे हैं, तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे काम वो खुद क्या करते थे अपने घर के, जी। है ना। तो जो लोग उनको फॉलो करते हैं, तो उनकी जो फर्ज हैं जिनको हम बोलते हैं, तो वो बहुत कुछ किया करते थे। तो हम कहते हैं कि उनको, उनका एग्जाम्पल भी देकर कहते हैं कि आपको भी घर में करना चाहिए, क्योंकि एक महिलाएं ऐसा नहीं कि घर पे एक काम करती हैं, हजारों काम उनके होते हैं, और हम जी। उनको अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं, है ना। और उनको कोई भी छुट्टी भी नहीं देते कि हाँ एक दिन की कहीं छुट्टी भी हो जाए। तो इस जगह से मर्दों ने जो चेंज आया है, वो अपने कपड़े वो खुद अभी धोते हैं। कई जगह पे बहुत मर्दों में ये चेंज आया कि अपने कपड़े एटलीस्ट वो धो लेते हैं। अगर खाना, पेरेंट्स मम्मी कहीं बाहर गई तो वो खाना बना रहे हैं, सीख रहे हैं। जी। इवन बर्तन साफ हाँ। कर रहे हैं, जी। घर में पोछा लगा रहे हैं। और ओकेजनली जब होता है कि मम्मी फूड भी बना रहे हैं घर पे, तो ये सब और मम्मी जब बाहर से आ रही हैं, तो हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट होता है ना कि जब मर्द घर से बाहर से आते हैं तो हम सोचते हैं कि वो थक के ही आ रहे हैं, भले ही वो घूम फिर के आते हो या खेल जी। कर आ रहे हैं, तो हम मान लेते हैं, पेरेंट्स मानते हैं, मम्मी मानती है कि नहीं वो थक के ही आ रहा है भाई, आप उसको पानी दे दो, ये कर दो। तो महिला भी जब अगर बाहर जा रही है तो वो भी थक के ही तो आ रही है, तो आप उनको ऑफर करो। ये बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन बात बड़ी ये है ये। छोटा पर बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। जी, ये बहुत छोटा है कि हम उसको पानी ऑफर कर रहे हैं। तो एक महिला हाँ। को ये जगह भी मिलना बहुत जरूरी है कि इसमें कई ज्यादा रेस्पेक्ट भी होता है। जी। तो ये छोटी छोटी चीजें हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हो रहा है। क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानती हूँ उसमें। इकबाल है, राहुल है, फिरोज है, अशरफ है, आरिफ है, ये सारे नाम है, रफीक है, ये सारे नाम हैं जो, और बहुत सारे नाम हैं, मैं अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये सारे लोग हैं जो चेंज कर रहे हैं। ये चेंज अपने घर पे इन्होंने चेंज किया है, और ये अपने साथ और लोगों को जोड़ रहे हैं चेंज के लिए। जी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो 10 साल, ये 5 साल में जो ये चेंज आया है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली और भी चेंज आएगा। तो एक दिन जो हम सपना देख रहे हैं कि एक वायलेंस फ्री वर्ल्ड हो फॉर वुमेन, शायद हो जाए, और हो भी जाएगा ये। दुलारी, व्हाट इज योर गोल? अब आप क्या, मतलब यू ऑलरेडी 10 साल से ज्यादा आपको हो गए स्वयं के साथ जुड़े हुए, आप यू बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ स्वयं। अब आप क्या सोच रहे हैं? आपका प्लान क्या है? हाउ डू यू वांट टू टेक दिस जर्नी फॉरवर्ड? प्लान तो इस काम को, क्योंकि ये काम अभी खत्म तो नहीं हुआ जी। है ना, तो इसके साथ ये जर्नी को हमको जो और लंबा भी करना है। तो मैं इस काम में मैं जुड़ी हुई हूँ, तो अलग अलग तरीके से ये काम को मैं बढ़ा रही हूँ। अपने एरिया का जो दायरा है वो बढ़ रहा है अभी, जी। बढ़ रहा है, और लाइवलीहुड को लेकर भी हमारे संस्था में काम हो रहा है। और मैंने खुद अपनी जैसे पढ़ाई को, मैंने ड्रॉप आउट थी, मैंने स्वयं से जुड़कर मैंने पढ़ाई को अपनी आगे किया था। और अभी मैं LLB जस्ट मैंने कंप्लीट किया है। रियली? तो जी, तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो इस चीज को लेकर मैं सोच रही थी कि अगर मैं इन फ्यूचर में अगर मैं कुछ कर पाऊँ, रिजल्ट आउट हो जाए, तो विमेंस से रिलेटेड जो भी महिलाएं होंगी, मैं उसको लेकर आगे चलूंगी। और मकसद ये है कि मैं और लोगों को, और महिलाओं को मैं अपनी तरह बनाऊं, क्योंकि सिर्फ मेरे होने से, मैं एक हूँ, मैं बहुत माइनॉरिटी हूँ अपने कम्युनिटी में, जो जो एक्टिविज्म को लेकर काम करी, जो वुमेन्स राइट्स को लेकर बात करी। क्योंकि यहाँ बहुत चैलेंज हो जाता है, हम जब धर्म के अंदर जब चैलेंज होता है तो बात करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं इस जर्नी में बहुत बहुत माइनॉरिटी हूँ, तो मैं इस नंबर को और आगे बढ़ाऊंगी। और ये जो काम है,
ये काम मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये काम मैं बहुत बार सोचती थी कि नहीं कुछ और भी शायद मुझे करना चाहिए, लेकिन ये काम से जो मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है, और ये, और मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, मैं समझ में नहीं आता मुझे मुझे लगता है कि मैं इसमें ही रहूंगी, और इसको ही मैं जहाँ जहाँ एरिया हमारा बढ़ेगा, इसको पूरी जी पूरी जगह पे, क्योंकि जब तक ये अगर 50% कम भी नहीं हो जाता है ना वायलेंस, तो ये काम छोड़ने की जगह पे नहीं हूँ मैं। जी। और अब आपकी फैमिली का एटीट्यूड थोड़ा बदल गया है? फैमिली का एटीट्यूड नहीं, कुछ लोगों का तो नहीं, मतलब अब वो लोग भी जान गए हैं कि इसके आगे तो कुछ नहीं होता है, मतलब मेरी शादी को लेके बहुत बात होती है, जैसे कि मेरी यंगर सिस्टर का शादी हो चुका है, भाई लोगों का, हाउ तो ये हाउ ओल्ड आर यू दुलारी? या हाउ थर्टी ओल्ड प्लस आर यू? 30+, ओके। या तो मुझे वो इस तो दे मस्ट बी गेटिंग, तो वो तो कह रहे होंगे आप क्या कर रहे हो, क्या शादी नहीं कर रहे हो, किया। तो शादी नहीं कर रहे, तो ये सब चीजें है ना, तो कभी कभी पीछे टालते हैं, तो ये मेरी मर्जी है भाई, मेरी लाइफ है, और उसको शादी करना है या क्या करना है, कैसे चलाना है, ये टोटली मेरा डिसीजन है। जी तो ये तो जगह तो चैलेंज होता है कि, तो ये भाई लोग जो बड़े भाई जो होते हैं, तो उनसे बहुत चैलेंज होता है। पापा भी नहीं बोलते हैं, उनका एज हो गया है अभी। तो यही है कि उनका एक हिस्ट्री था, उनको मेडिकली एक बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तो उनके साथ मैं थी, तो धीरे धीरे उनको लगा नहीं वो कर रही है, अब कितना रोकेंगे इसको, जी। तो वो नहीं रोकते हैं। और फैमिली में जो भाई लोग होते हैं उनको शायद ये काम अभी भी पसंद नहीं, वो हाँ अप्रिशिएट नहीं करते। एक होता है ना कि हमारी बहन ये काम कर रही, जितना अप्रिशिएशन मुझे आपसे मिलता है, आप और बाहर से बहुत लोगों से मिला है मुझे, एक अवार्ड भी मिला था मुझे 2019 में, जेंडर विनर का अवार्ड, जी तो सैंडविच से। तो ये सब मुझे बहुत खुश करता है, लेकिन मेरी फैमिली में मेरे भाई लोग जो हैं, तो वो इतने खुश नहीं है मेरे काम से, मुझे उनको ये अच्छा नहीं लगता है कहीं ना कहीं। तो वही, ये इतना सारा अप्रिशिएशन मेरे संस्था से, क्योंकि इतना कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है, बोलकर मैं आज आपसे सच में मैं बात कर रही हूँ, मैं बहुत लकी हूँ जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ आज। नॉट एट तो ऑल। नहीं, आई एम बिल्कुल नो बट नो नो दुलारी तो अब मतलब नाउ you're at a stage where जैसे आपने कहा you really don't care, मतलब you have to look at what is your satisfaction, what is giving you satisfaction, and what difference you can make to society. अब लोग क्या कहेंगे वो तो कहते रहेंगे, right? कहते रहेंगे। So that is their problem, not your problem. What about your younger sister? वो क्या कर, उन्होंने शादी कर ली? हाँ, वो भी उसको भी मैंने एक, जिस बीपीओ में मैं काम करती थी, मैंने उसको भी, वो भी वहीं पे काम करना स्टार्ट किया था उसने भी, Okay. क्योंकि मैं मतलब वो भी मेरे साथ साथ, उसने भी टेलरिंग मेरे से सीखा, क्योंकि जब मैं बाहर के लोगों को सिखा रही थी तो उसने भी लिया, फिर वो बीपीओ में वो भी गई, और देन उसने फिर शादी की। तो अच्छा। शादी की, लेकिन ये है कि उसके अंदर से जो इकोनॉमिक एम्पावर होने का जो ये होता है, स्ट्रेंथ होता है, वो गया नहीं है। तो वो आफ्टर मैरिज वो अपना काम कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन जी। बीपीओ में नहीं है, लेकिन टेलरिंग को लेकर वो अपना बिजनेस कर रही थी, अभी भी कर रही है वो। गुड। तो ये एक चीज है कि जी। उसने भी अपना मतलब अपने आप को स्टॉप नहीं किया है उस राइट। तरीके से, जैसे और दूसरी महिलाएं करती हैं, जी। जॉब छोड़ देती हैं, और सॉरी जी। सॉरी। हाँ। तो 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 वो एटलीस्ट आपके लिए एक विक्ट्री है that she didn't stop, जी, so you feel happy. या वेरी हैप्पी। Good. Dulari, it was such a pleasure to talk to you, and I wish you all the best, and I wish Swayam all the best. And आपका जो आप कह रहे थे, आपका एरिया बढ़ता रहे, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता रहे, और आप एक दुलारी से लेके बहुत सारी दुलारी चाहिए हमें. I जी, think that is the future. So thank you so much for talking to us, and all the very best. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। Thank you. या, Bye. बाय।